हेलो एवरीवन। और क्वांट में एसपीआई क्लर्क डेली सीरीज में क्वांट में हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही, जैसे मैंने फर्स्ट 2 सेशंस में भी आपको करवाए हैं। मिक्स क्वेश्चन जैसे प्री में आते हैं, तो अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। मिक्स क्वेश्चन आज जो मैंने लिए हैं वो सिंप्लीफिकेशन और डीआई के सेट के लिए। ओके, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा हमने क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चंस किए थे और डीआई सेट भी लिया था। तो ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन हम करते रहेंगे जैसे प्री में आ रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वही करेंगे हम। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। आप लोग पॉज करके इसको पहले ट्राई कर सकते हो, बट आप ध्यान रखें इसको स्पीड से करना है। ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, तो अप्रोक्सीमेशन आपको पता है वो डराने के लिए ऐसी फिगर रखता है, वैसे बहुत सिंपल होते हैं। तो यहां पे ओके आप ट्राई कर सकते हैं, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। तो यहां पे 260% ऑफ 60, राइट। आप हमेशा इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, A% ऑफ B हमेशा B% ऑफ A होता है। ये सोच के चले, तो अगर 260% ऑफ 60 है तो उसको 60% ऑफ 260 भी आप सोच सकते हैं। दैट मीन्स हमने 26 इंटू 60 तो करना है, राइट। आप जैसे मर्जी कर लें, 260% ऑफ 60, तो भी आपकी दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 26 इंटू 6 156। राइट साइड पे देखें, ये हमें निकालना है x। ये 60 को 10 से डिवाइड करेंगे। देखो ये सब कोई यूजलेस, ये सब चीजें यूजलेस हैं अप्रोक्सीमेशन में, ये फालतू में दी होती हैं। 60 डिवाइडेड बाय 10 आपका आ गया 6, और यहां पे आपका 36 है और साथ में आपका 33 है। आप अप्रोक्सीमेट लेंगे 33। तो 156 में से 36 माइनस करोगे तो 120 आ जाएगा। उसमें 6 और 39 और माइनस करोगे तो 81 आ जाएगा। तो 81 अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स कितना होगा? 9, राइट। ये सब मैंने इधर ले जाके माइनस कर दिया, वो एक एक स्टेप में कर दिया। 36 आसानी से माइनस हो रहा था, 120, 39 माइनस किया 81, 81 9 का स्क्वायर है, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं, राइट। ओके, तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओके सेम अप्रोक्सीमेशन का, फटाफट से सोचेंगे। ये 970, इसको 970 लेंगे। 970% ऑफ 20, यानी कि आप 97 इंटू 2 ही करना है आपको। मैं दिखा देता हूं 970% ऑफ 20, दैट मीन्स ये दोनों जीरो हो जाएंगे। 97 इंटू 2 विच इज 194। ये 360% ऑफ 50 या 50% ऑफ 360 सोचो तो 180। ये क्वेश्चन मार्क को x ले लेता हूं मैं। ये 240% ऑफ 40, 24 इंटू 4 96 आ जाएगा, राइट। अब 194 माइनस 180 तो 14 हो गया। ये 96 इधर ऐड हो गया तो कितना आ जाएगा? 110, राइट। बी ऑप्शन 110 वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, सिंपल, बस उसको फास्ट करना है, राइट। अप्रोक्सीमेशन तो कहने को है, सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ वो है कि जो 969.99 लिखा है वो 970 लेना है। बैंकिंग में इसी को अप्रोक्सीमेशन मानते हैं एक्चुअली। ओके, बी करेक्ट आंसर है। यहां पे देखेंगे, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर 88 माइनस 3 85, 85 को 17 से डिवाइड करेंगे 5, लेफ्ट साइड 5 आ गया। ये x है, 81 का स्क्वायर रूट 9 और साथ में है 13, 13 इधर आएगा तो 18 इज इक्वल टू 9x, मतलब x कितना होगा? 2, राइट। जो हमें निकालना है वो वैल्यू कितनी होगी? 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट आपको स्पीड से करने हैं। एक्चुअली चैलेंज होता है कि जब वो 5 क्वेश्चन वहां पे आएंगे, अगर 5 क्वेश्चन का सेट है, जनरली 5 के करीब ही आते हैं, तो 5 आए तो 5 को 3 मिनट में करना है, राइट। वो भी मैक्सिमम, अपर लिमिट इज 3 मिनट। ओके, चलो, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट में है 585% ऑफ 5, यानी कि 5% ऑफ 585 सोचे। अब देखो 585 का अगर मैं 10% सोचूं तो वो 58.5 होगा। तो अगर मैं 5% सोचूं तो इसका हाफ 10% का हाफ यानी 29.25 होगा, राइट।
तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 29.25। यहां पे भी सेम है, ये 5% ले लेता हूं 865 का, 10% होगा 86.5, तो 5% हो जाएगा 43.25, आधा कर दो, राइट। और इधर x है और ये दोनों ऐड करो तो 53.5 प्लस 3 56.5, राइट। अब देखो ये 0.25 और 0.25 0.5 हो गया, ये 0.5 यहां से कैंसिल हो गया, राइट। इसको तो हटा दे। 43 में से 56 माइनस करोगे तो 13 आ गया, और 29 में से 13 माइनस करोगे तो 16 आ गया, मतलब x की वैल्यू 16 आ जाएगी। आप अपने तरीके से कर लीजिए, मैं प्लस माइनस इधर बैलेंस करता हूं और डेसिमल को डेसिमल से हटा देता हूं अलग से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ओके, वैसे भी डेसिमल की इतनी इंपॉर्टेंस यहां पे होती नहीं है, पर चलो मैंने उसको भी से हैंडल कर लिया। चलो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप पहले सॉल्व करेंगे, जब भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं पहले सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व कर लो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा। आपको करके चेक करना है कि करेक्ट किया नहीं किया और कितने टाइम में किया, राइट। टाइमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां 8 प्लस 95 तो सिंपली ऐड लिखा हुआ है, कितना हो गया 103, और 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25 ये आ गया, और इधर हमारा x स्क्वायर है ये 28 है, और ये 6 का स्क्वायर है 36। देखो 3 और 25 28 तो इसके साथ कट जाएंगे, तो यहां 100 बचेगा, 100 माइनस 36 64, 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, राइट। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आपको ऐसे ही फटाफट करने हैं। मैंने कहा 5 क्वेश्चन 3 मिनट, अपर लिमिट, ओके, उससे नीचे ही रखना है लिमिट में, ओके। स्पीड बढ़ाओ अपनी, कैलकुलेशन करो, प्रैक्टिस करोगे जल्दी होगा। अब आ जाते हैं हम एक सिंपल क्लर्क लेवल का, प्री लेवल का ही मैंने एक ये सेट लिया है, टेबुलर सेट है ये, ओके। और ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे मत समझना कि बहुत इजी लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आया, आपको बस टाइम लिमिट उसको रिड्यूस करना है, राइट। मैं आपको इजियर लेवल भी कराऊंगा, थोड़ा एवरेज लेवल भी कराऊंगा, जैसे जैसे आ सकते हैं वो सारे लेवल करवाऊंगा, राइट। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस में ये सारे करते रहेंगे। आपको इजी भी करना आना चाहिए, इजी को इग्नोर नहीं करना, इजी को फास्ट करना है, राइट। आपने ऐसे नहीं सोचना इजी आता नहीं है, वहां पे आता है, फास्ट करना है। जब इजी आएगा तो आपने स्लो नहीं करना है। और एवरेज आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, एवरेज लेवल का आता है, अबव एवरेज लेवल तक पहुंच जाता है, तो हमें उसको स्मार्टली करना है, डिसाइड भी करना है कि करना चाहिए या नहीं, टाइम लगे तो करना चाहिए या नहीं, ये भी सोचना है। वैसे हो जाते हैं जनरली क्वेश्चन जो डीआई के आते हैं क्लर्क प्री लेवल में, खासकर क्लर्क प्री लेवल कह रहा हूं, ओके। यहां पे देखेंगे PQRS 4 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, सिंपली सेल लैपटॉप सोल्ड, तो सेल दी हुई है लैपटॉप्स की, नंबर ऑफ लैपटॉप्स, ओके। चलो देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय शॉपकीपर आर इन 2016, यानी कि ये वाला, और एस इन 2018 ये वाला, इसका रेशियो लेना है, राइट। सिंपल रेशियो। तो अब मैं वैसे तो रेशियो आपको यहां पे करके भी, कैंसिल करके भी दिखा देता हूं, बट नॉर्मली आपको एक टेक्निक बताता हूं रेशियो की क्या होती है, जल्दी अगर रेशियो मिनिमम फॉर्म में लेना हो। इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस है 39 का डिफरेंस है इसमें। तो जो आप कैंसिलेशन कर सकते हो सिर्फ 39 के मल्टीपल से ही कर सकते हो। अगर ये 39 इंटू 5 है तो ये 39 माइनस करोगे, मतलब 39 इंटू 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 39 इंटू 4 होगा, तो आपका रेशियो सीधा 4:5 आ जाएगा। अगर जो डिफरेंस है उससे कैंसिल होता हो तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें तो 1 का ही डिफरेंस आएगा, एक साइड कैंसिल करो, 39 इंटू 5 आ रहा है तो दूसरी साइड 39 इंटू 4 ही लिख दो, क्योंकि वो 39 इंटू 1 उसमें से माइनस हो गया, कम हो गया, 39 का डिफरेंस है, राइट। अदरवाइज अगर कैंसिल होगा तो किसी 39 के फैक्टर से ही कैंसिल होगा, वरना किसी और से कैंसिल नहीं हो सकता, ये रेशियो रिड्यूस नहीं हो सकती, राइट। तो 4:5 यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है 4:5, तो ई मार्क करेंगे, नन ऑफ दीज, ओके। तो 4:5 आ जाएगा। यहां पे आपको सिर्फ रेशियो का मैं जल्दी करने का टेक्निक बता रहा था कि
सपोज करो मैं एक सिंपल सी और वैल्यू दिखाता हूं आपको, चलो ये तो ये आंसर करेक्ट है आपका, मैंने दिखा दिया आंसर करेक्ट है। ओके, अगर मैं यहां पे दिखाता हूं, सपोज करो आपको बहुत सिंपल वैल्यू लेके दिखाता हूं कि 80 और 100 लिखे हुए हैं, तो क्या है 80 और 100 में डिफरेंस कितना है 20 का, तो अगर ये 20 इंटू 5 कैंसिल हो रहा है तो ये 20 इंटू 4 ही होगा राइट, यही बात हमने वहां की थी कि अगर 39 का डिफरेंस है और 39 इंटू 5 है एक साइड पे, तो 39 इंटू 4 दूसरी साइड पे होगा, राइट, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आप। ओके, सिर्फ डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस के ही फैक्टर से कैंसिल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ओके, चलो इसमें हमने मैथ्स यूज किया था। ओके, यहां पे आ जाते हैं, इफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय शॉपकीपर पी बाय सेलिंग अ लैपटॉप इन 2019 इज 1200। ओके, 2019 में उसने 125 लैपटॉप बेचे थे, एक लैपटॉप पे उसे 1200 का प्रॉफिट हो रहा है, ही इज सेइंग व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 125 को 1200 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आपको ने मेरा कोई सेशन देखा हो कैलकुलेशन का, तो उसमें मैं बताता हूं 125 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि आप 125 से मल्टीप्लाई मत करो, नंबर को 8 से डिवाइड कर दो और उसके आगे 3 जीरो लगा देना, राइट, क्योंकि 125 1000/8 होता है, तो 8 से तो ये सीधा ही डिवाइड हो गया, तो 15 के आगे 4 जीरो हो गई, तो 1.5 लाख आ गया, 1.5 लाख हो गया, राइट। तो ये जो स्मार्ट तरीके होते हैं कैलकुलेशन के, ये आपने यूज करने। 125 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो शायद थोड़ा सा टाइम लगता, बट 120 को 8 से डिवाइड करने में 15 आपको पता है, 15 इंटू 8 120 होता है, और 15 के आगे बस जीरो लगेंगी। ओके, यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, और आप हर क्वेश्चन को मैं जैसे दिखाता हूं उसके बाद पॉज कर लिया करो, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता है आप पॉज करके पहले ट्राई किया करो, फिर आप उसको सॉल्व करके मेरा सॉल्यूशन भी देखो। मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी अप्रोच बताने की कोशिश करता हूं, बट पहले ही अप्रोच नहीं सुननी चाहिए, पहले आप अपना करके देखें। यहां देखें, आउट ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय शॉपकीपर क्यू इन 2017 एंड 19, क्यू 2017 एंड 19 क्यू का है। ओके, 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली वर फॉर ए ब्रांड। ओके, इसमें 30%, 180 का 30% कितना होगा, 18 इंटू 3 54, ये ए ब्रांड के है। इसका कितना है 20%, तो 20% ऑफ इसका 10% हो गया 21.5, डबल कर दो 43, तो ये ए ब्रांड के आ गए। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द लैपटॉप ऑफ अदर ब्रांड्स देन ए सोल्ड बाय शॉपकीपर क्यू इन 2000। सो अदर्स की बात कर रहा है। देखो यहां टोटल उसने कितने लैपटॉप बेचे इन दोनों में, 18 एंड 29, 395। इसमें से ए ब्रांड के कितने थे 97, 395 में से 97 माइनस करो, पहले 95 माइनस कर दो, 300 माइनस 2 298, तो 298 जो है वो अदर ब्रांड्स के हो गए। ए ब्रांड के 97 थे, तो अदर ब्रांड्स के जो हो गए वो 298 हो गए। ओके, टोटल 395 में से मैंने ए ब्रांड वाले माइनस कर दिए, राइट। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल होते हैं, आपको बस उसको जल्दी से कैलकुलेट जल्दी से करना है, सोचना जल्दी से है, कैलकुलेट जल्दी से करना है, राइट, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय शॉपकीपर आर इन 16 17 18। आर का इन तीनों का एवरेज बताना है। तीनों नंबर मैं यहां लिख लेता हूं, 156, 220 और 173, इन तीनों का एवरेज लेना, राइट। एक तरीका है टोटल कर दो, टोटल करोगे तो ये कितना हो गया 17 15 32 329 एंड 2549, राइट। फिर डिवाइड बाय 3 कर दो, आपके पास आ जाएगा 183, राइट, आंसर आ जाएगा। आप जितनी जल्दी कैलकुलेट करेंगे उतना ज्यादा। दूसरा तरीका है, मैं नॉर्मली ऐसे भी सोच लेता हूं कि आप यूनिट प्लेस को अलग और इसको अलग देखें। ये तब तक चल जाता है जब आपका टेंस, ये जो बचा हुआ नंबर है इधर वाला अगर 3 का मल्टीपल निकले और इधर का भी 3 का मल्टीपल, मतलब जितने नंबर है, जैसे हमने 3 है तो 3 का एवरेज लेना है, दोनों 3 के मल्टीपल हो तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे यहाँ 15, 22, 37 एंड 17, 54/3, 18 और 9/3 3, वही है जो काम आप इकट्ठा कर रहे थे टोटल करके। यहां मैंने इनका एवरेज देखा और 183 कर दिया।
एक तरीका होता है जो ज्यादा नंबर्स में कामयाब होता है, राइट, नॉट थोड़े नंबर्स में बट ज्यादा नंबर्स में, कि आप ऑप्शंस की तरफ देखते हो, ऑप्शंस 180 के पास काफी है या 170 का, आप जो भी सोचो, आपने 180 के पास सोचा तो 180 को एवरेज मान लिया, तो ये जो नंबर है ये 24 कम है, ये नंबर 40 ज्यादा है, ये नंबर कितना कम है, 173 180 से 7 कम है। तो ये जो कम और ज्यादा को एडजस्ट किया तो 40 में से 31 माइनस किए तो +9 एक्स्ट्रा है, उसको 3 में बांट दिया, यानी आपने जो एज्यूम किया था उसमें 3 बढ़ा दो, 183। ये एज्यूम्ड मीन का मेथड होता है। ये इस क्वेश्चन में आपको लेंथी लगेगा, ये सिंपल वे से जल्दी सॉल्व हो रहा था, बट अच्छे क्वेश्चंस जहां पे ज्यादा डेटा का एवरेज लेना होगा, डिफिकल्ट वैल्यू दिखेंगी, वहां वो मेथड, एज्यूम्ड मीन वाला मेथड काफी आसान लगता है, राइट। उसमें फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल मीन जो आएगा आपका, एक्चुअल एवरेज जो आएगी वो आपका एज्यूम्ड मीन, राइट, जो भी आप एज्यूम करेंगे मीन, प्लस माइनस जो आपने वेरिएशन टोटल आई है, ये वेरिएशन टोटल थी, इनको देख के हमारी +9 आई थी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो डिवाइड बाय 3 किया हमने तो 3 आ गया। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया था 180, मेरी वेरिएशन आई थी +9 की और ऑब्जर्वेशन थी 3, तो हमारे पास 180 + 3 183 एक्चुअल मीन आ गया था, राइट, एक्चुअल एवरेज। ओके, ये टिपिकल बड़े जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उनमें ज्यादा इजी कर देगा, यहां तो नॉर्मल वैल्यूज थी तो आसानी से हो गया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय शॉपकीपर एस इन 2016 इज 50% मोर। अब देखो 50% मोर देन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय शॉपकीपर एस इन 2015। अब 2015 का डेटा तो है नहीं, 2015 का मैं अगर ऊपर लिखूं एस का डेटा, तो कह रहा है ये जो 180 है, ये एस का डेटा जो भी एक्स होगा उससे 50% ज्यादा है, तो एक्स से 50% ज्यादा मींस 150%, राइट, 150%। ये हमारा 180 है, तो ये हो गया 53/2, 3 से हमारा 60, तो x था 120, यानी कि मेरी 120 थी s की सेल इन 2015। उसने पूछा सम ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय शॉपकीपर s इन 2015 एंड 16, तो ये प्लस ये 120 एंड 180, उसने 300 पूछा है, उसने दोनों की सेल टुगेदर पूछी है, राइट। अब क्या था, एक्चुअली में आप नॉर्मल सोच सकते हैं कि ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको इस क्वेश्चन को एक और सिंपल तरीका बताता हूं, अगर आपको मैथ समझ में आए तो, राइट। अगर 2015 की ये एस की सेल में 2015 की सपोज एक्स है और इससे 50% ज्यादा होगी तो 2016 में 1.5x होगी, तो टोटल दोनों की सेल अगर उसने पूछी है तो मुझे 2.5x बतानी है, जबकि मुझे 1.5x की वैल्यू पता है 180, यानी 180 अगर 1.5 है तो 2.5 कितना है ये बताना था। पॉइंट तो दोनों हटा दो, 15 इंटू 12, 12 इंटू 25, 300, राइट। बट ये तब जब आप मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल हो, मैथ्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आता हो, तब आप इस पे जाओ, अदरवाइज ऐसे ही करो कि यहां कोई भी x था 50% ज्यादा है तो वो 180 है, तो इसकी वैल्यू पहले निकालो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो 300 आपका आंसर आ जाएगा। वो भी सिंपल है, यहां पे वैल्यू सिंपल दी हुई है तो इतना प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, राइट। जो मैं मेथड बता रहा हूं वो वैल्यू कई बार डिफिकल्ट होती है, अननेसेसरी आप कैलकुलेट ना करें, उसको बचा देता है आपके टाइम को। ओके, यस, तो बी ऑप्शन 300 करेक्ट आंसर है आपका। ओके, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। उसमें आपको रेगुलरली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, वीडियो लेक्चर अपडेट, जितने भी हम वीडियो लेक्चर्स वगैरह डालते हैं, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और पीडीएफ्स वगैरह कंटेंट की काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो सब शेयर होती रहती है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं उसमें, अगर आपका कोई डाउट आता है आपस में डिस्कशन हो जाएगी, तो प्रिपरेशन का एक अच्छा ग्रुप हो जाएगा।
तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।